जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि हम या हमारे परिवार में किसी की भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो तांबे का लोटा गुरु जी के बड़े मंदिर से ब्लेस करवा करके ले आइए और उसमें जल भर कर गुरु जी के सिर के आगे रख दीजिए। इस जल को आधा पीने में व आधा जल नहाने में प्रयोग करें। संगत जी, यकीन मानिए आपकी बीमारी गुरु जी जड़ से ख़त्म कर देंगे। अगर किसी भी संगत को कोई इससे रिलेटेड प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग एक अंकल जी ने शेयर किया है। अंकल जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, आज ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे सत्संग सुनाने का मौका दिया। सत्संग जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु जी ने मेरे आंटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा और उनका कष्ट काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी आंटी को गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई और फाइब्रॉइड्स की भी पहले से प्रॉब्लम थी। गुरुजी की कृपा से फाइब्रॉइड धीरे धीरे सही हो रहे हैं और पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी आंटी का गॉल ब्लैडर पूरा पथरी से भर गया था और बहुत समय से उनका ऑपरेशन भी टल रहा था। इसी बीच मैंने गुरुजी के मंदिर दर्शन के लिए दिल्ली का टिकट करवा ली और मैंने ये प्लान किया कि वहाँ से आकर ऑपरेशन की तारीख ले लूँगा। दिल्ली जाने से पहले मैं अपनी आंटी को बरेली में डॉक्टर को दिखाने जा रहा था। मैं अपनी आंटी से बात कर रहा था कि हमने पहले की भी गुरुजी के दर्शन की टिकट बुक कराई थी पर जा नहीं पाए थे। लगता है गुरुजी से मुझे ही मंदिर बुलाना चाहते थे, इसलिए मैं अकेला दिल्ली जा रहा हूँ। आंटी बोली जैसे गुरुजी की इच्छा। तो मैंने आंटी से कहा गर्मियों में हम कार से सब लोग गुरुजी का मंदिर चलेंगे। फिर आंटी जी ने गुरुजी का सत्संग लगा लिया। आप यकीन नहीं करेंगे सत्संग जी, उस सत्संग से गुरुजी ने मेरे आंटी के ऑपरेशन की डेट भी फिक्स कर दी और हमें बता भी दिया कि ऑपरेशन जल्दी होना कितना ज़रूरी है। सत्संग जी, हम डॉक्टर से मिले और गुरुजी के कहे अनुसार मैंने 2 दिन बाद यानी सोमवार की डेट फिक्स कर दी और इस बार फिर मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली मंदिर नहीं जा पाया। शायद गुरुजी गर्मियों में हम सबको एक साथ मंदिर बुलाना चाहते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी आंटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। आंटी जी बिल्कुल सही हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से आंटी का ऑपरेशन भी शाम को 7 बजे आंटी ऑपरेशन थिएटर में गई। गुरुजी ने हमें 7 नंबर से ब्लेस किया और आंटी जी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। गुरुजी की कृपा से मेरे आंटी को किसी दवा से कोई भी एलर्जी नहीं हुई। मेरी आंटी को किसी भी एलोपैथी दवाई से एलर्जी हो जाती है पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक रहा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग था अंकल जी का। शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। आज का दूसरा सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
मैं एक सिंगल मदर हूँ और पिछले 1 साल से फाइनेंसेस अपने हिसाब से मैनेज कर रही हूँ। उसके पहले जब मैं अपने पति के साथ रहती थी, तब मैं बहुत शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती थी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करती थी और मैंने काफ़ी पैसे गंवाए हैं। हमेशा ये सोच करके और पैसे लगाती थी कि शायद इससे मेरे पिछले पैसों की रिकवरी हो जाएगी, मगर और भी पैसे गंवा देती थी। पिछले 1 साल में चूँकि सारे फाइनेंसेस खुद ही मैनेज करने पड़ रहे थे, तो कोशिश करी कि कम से कम ट्रेडिंग करूँ, लेकिन चूँकि ये एक ड्रग्स के जैसे होता है, थोड़ा थोड़ा खिंचाव बीच बीच में हो ही जाता था। लेकिन जब थोड़े बहुत भी पैसे डालती थी, हमेशा वो नुकसान ही होता था। पिछले महीने एक ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने कुछ पैसे लगाने का सोचा, लेकिन उसके पहले मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, ये मेरे को जो बार बार शेयर मार्केट खींचता है पैसे लगाने के लिए, ये जो भी अभी संगत जी हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अच्छे से मालूम होगा कि ये बहुत गंदा नशा होता है। तो मैं कभी इसमें कमा नहीं पाई और पिछले महीने जब मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ शायद आज मैं कमा लूँगी, उस दिन भी मैंने नुकसान किया। फिर मेरे मन से एक ही चीज़ निकली, गुरुजी अगली बार ना मुझे अपना शेयर मार्केट में कितना भी हो जाए मेरे को रोक लेना और मैं कोई पैसे ना लगाऊं उसमें। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, पिछले सप्ताह एक दिन मार्केट बहुत क्रैश किया था। उस दिन मेरा बहुत मन किया, मैं चली गई थी शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए और अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड्स ऐड करने के लिए। लेकिन 3 बार ऐसा हुआ कि मैं जब फ़ंड्स ऐड करने की कोशिश करी, वो फ़ंड्स ऐड ही नहीं हो पाया और वो बार बार ट्रांजैक्शन फेल्ड होते जा रहा था। एक बार किया, नहीं हुआ, फिर मैंने 10 मिनट बाद फिर से ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ, फिर और 10 मिनट के बाद किया, नहीं हुआ। तब जा कर के मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद गुरु पास से ये अरदास करी थी कि मुझे ये शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो मुझे रोक लीजिएगा, और शायद यही मेरे को रोक ही रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि उस दिन अगर मैं वो पैसे शेयर मार्केट में लगा देती तो वो पैसे भी मेरे डूब जाते, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं शेयर मार्केट में एंट्री कर रही थी उसी पॉइंट से और भी मार्केट गिर गई, और जो पैसे भी मैं लगाती, चाहे वो छोटा सा ही अमाउंट में लगाने का सोची थी, लेकिन वो पैसे बिल्कुल ज़ीरो हो जाते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस आगे भी मेरा इसी तरीके से ख्याल रखिएगा कि मैं वापस से इस नशे में नहीं पड़ूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। आज का तीसरा सत्संग ममता आंटी के द्वारा हरिद्वार से शेयर किया गया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग को संगत जी अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी पूरी मिल पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम ममता है, मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। और संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 19 जुलाई को हुई है। वो भी हमारे वहाँ एक बेटी है, बहू है, रेनू आंटी है, वो अपने मायके गई थी, वहाँ से वो देख के आई थी गुरुजी को। उसने आकर मुझे बताया, उन्होंने कहा आंटी आप बहुत दुखी हो। मैं उसके आगे रो रही थी, कहने लगी आंटी आप बहुत दुखी हो, आप इन गुरुजी से मिलो, इनको मानो, इन गुरुजी को मानो। उसने मेरे फ़ोन में गुरुजी का वो लिंक भेज दिया और गुरुजी को वो कर दिया। वो बहुत अच्छी बहू है हमारी गली में। उनने पूरी गली को गुरुजी से जोड़ लिया। जितने भी हमारे गली में 10-12 घर हैं, सब गुरुजी से उनने जोड़े, सब जुड़ गए, सब ने गुरुजी से वो कर लिया। गुरुजी की संगत बन गई सब जनी जितनी भी हैं। गुरुजी ने ऐसे टाइम पे मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी 3 बेटी, 1 बेटा है। मेरा बेटा सबसे छोटा है, बेटियां मेरी 3 बड़ी हैं, सबका ब्याह हो गया, बच्चे वाली हैं, और मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। और मेरे बेटा एक ऐसे ही गलत औरत के चक्कर में गलत क्या, वो उसके स्कूल में उसको पढ़ाती थी। सन 2017 से उसको मेल हो गया। बाद में हमें पता लगा, घर में बहुत कलेश, बहुत दुख, बहुत रोना पीटना। उसको लेडीज़ के 2 बच्चे भी थे बड़े बड़े, और वो हमारे घर के सामने ही रहती थी। संगत जी, ऐसे दुख झेलते झेलते ऐसे टाइम पे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा कि बस मुझे बहुत रोना आया। जब उनने गुरुजी से मिलाया, मैं बहुत रोई। फिर हमें पता नहीं था, हमने ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप मंगाया। फिर लोग कहने लगे गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं, कोई ब्लेसिंग देता है तो लेते हैं। उस स्वरूप को लेके मैं जड़वाने गई।
जब जड़वाने गई तो फ़ोटो चढ़ने वाले बोले, जब आप बड़े मंदिर जाओगे वहाँ से लंगर प्रसाद खाओगे तब आपका गुरुजी से वो होगा, संबंध जुड़ जाएगा। फिर हम रेणु आंटी हम सब मिलके गली वाले सब हम बड़े मंदिर गए। हमें नहीं पता था इतवार को मंदिर 5 बजे खुलता है। हम सवेरे ही 12 बजे पहुँच गए। फिर हमने जाके देखा मंदिर बंद, हमें बड़ा वो लगा। फिर हम जाके जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पर बैठ गए। तो हमने सोचा आज तो हमें ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी, हम इतनी दूर से आए। तो इतने में एक अंकल गाड़ी में आते हैं, बोले तुमको ब्लेसिंग चाहिए, वो चाहिए, गुरुजी का स्वरूप चाहिए। हम बड़े खुश हुए, बड़े वो हुए। हमने कहा अरे वाह, गुरुजी तो आ गए हमारे पास। फिर उन्होंने हमें एक एक दी, एक एक ब्लेसिंग दी गुरुजी की। फिर वो दूसरी बार बोले आप बड़ी भी लोगे? हमने कहा हाँ बड़ा भी ले लेंगे। फिर उन्होंने हमें एक एक बड़ा स्वरूप दिया। फिर हम वहीं बैठे रहे 5 बजे तक। फिर 5 बजे हम मंदिर में गए, गुरुजी के चाय पकौड़ा खाया, गुरुजी के दर्शन करे। फिर हम आ गए। फिर हम उसके बाद फिर दोबारा गए। अब तक हम 3 बार चले गए। थोड़े दिन बाद हमने सोचा कि हम कहाँ सत्संग में जाएं, कहाँ सत्संग, हमें पता नहीं था कहाँ सत्संग होते हैं। तो फिर कुछ दिनों बाद मेरी छोटी बेटी की बुआ के यहाँ सत्संग होता था। तो मेरी छोटी बेटी ने फ़ोन करके बताया मम्मी वहाँ पे सत्संग होता है, आप वहाँ जाओ। फिर वहाँ 7 तारीख को, हर महीने 7 तारीख को सत्संग होता है। फिर हम वहाँ गए। फिर हमें और भी पता लगने लग गया, सत्संग जहाँ जहाँ होते हैं हम वहीं वहीं पहुँच जाते। और गुरुजी की इतनी महिमा। और संगत जी मेरा बेटा ऐसा है कि वो गुरुजी को नहीं मानता। वो कहता कुछ नहीं था। फिर भी गुरुजी ने उसको एक दिन ड्रीम में आके दर्शन दिया और बोला तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, ले एक कड़ा प्रसाद खा, बहुत सारा। उसे खूब सारा कड़ा प्रसाद खिलाया। तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो मतलब सामने नहीं होता है लेकिन बोलता है मम्मी आप सत्संग कराओगी तो मेरे को बताना। मैं फिर उसके बाद मेरा बेटा कोचिंग सेंटर खोल लिया, बच्चों को पढ़ाने लग गया। अब यह है कि थोड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, सही थोड़ा कर रहा है। उसकी तरफ से, उस औरत की तरफ से थोड़ा पीछड़ है। गुरुजी ने मेरा ऐसा साथ दिया, इतना गुरु पाने ने मुझे बहुत अच्छा करा। ऐसे ही मैं आरती करती गुरुजी की, एक दिन मैं पैर दबाने लगी तो गुरुजी रात को ड्रीम आके बोलते हैं कि रेनू एनू कह दे मेरे पैर हाथ ना लाया करे। मैं डर गई, उठ गई। मैंने कहा कहाँ से गुरुजी बोले, बड़ी जोर से गुस्से में बोले कि मेरे पैरों में हाथ ना लाया कर। फिर मैंने बुद्धि से गुरुजी के पैर को हाथ नहीं लाया। अपना मैंने ऐसे ही आरती करी, ऐसे ही अपना मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय श्री सदा साय। और अब मैं फिर एक बार फिर जाने वाली हूँ। अब मैं दिल्ली जाऊंगी, गुरुजी के मंदिर होके आऊंगी। और क्या बताऊं। और मेरे एक बेटी बहुत परेशान है बेचारी, वो ऐसे ही कुछ उस पर कुछ ऊपरे हो गया, वो बहुत दिक्कत में है। बस गुरुजी उस पर रक्षा करें, उसकी कर रहे हैं गुरुजी उसकी रक्षा। बहुत सारा गुरुजी ने उसके शरीर में से बहुत चीज़ों को निकाल दिया। वो भी मेरे साथ गई थी मंदिर, हम सब मिल के गए थे। और मेरे अंकल जो है वो भी बहुत मानते हैं गुरुजी को। और मुझे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं आता। मैं इतना गुरु महाराज जैसा बुलवाएंगे वैसे बोलूँगी, मुझसे ज़्यादा बात ज़्यादा नहीं करनी आती हैं। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पता नहीं कौन से जन्मों का मेरे अच्छे कर्म होंगे जो गुरु जी ने मुझे पकड़ लिया। नहीं तो मैंने तो बचपन से बहुत दुख झेले हैं जब से मैंने होश संभाला है। अपने पिताजी के घर में भी, अपने अंकल जी के घर में भी खुद ही करा, खुद ही खाया। अभी तक मैं खुद ही अपना कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ। अब आके थोड़ा बेटा करने लग गया है। अब देखो आगे जैसे गुरुजी कराएंगे, भगवान गुरुजी बस मेरे बेटा का काम अच्छे से करते रहेंगे। गुरुजी कहते हैं मांगो मत, लेकिन फिर भी है ना हम मांग लेते हैं, कोई बात नहीं। हम तो भिखारी हैं ना, हमें तो मांगने की आदत पड़ रखी है वैसे भी। गुरुजी बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाएं बस। और क्या कह सकते हैं गुरुजी आपको। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग है आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का आखिरी सत्संग रेखा आंटी जी ने रोहिणी दिल्ली से लिख कर के शेयर किया है। आंटी जी ने जैसा शुक्राना सत्संग अपना लेकर शेयर किया है, मैं वैसा ही पढ़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी को जय गुरु जी। मुझे गुरु जी ने बार बार मैसेज कर रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। मैंने पहले भी व्हाट्सएप पर और मेल पर सत्संग शेयर किया हुआ है, पर वो शायद शेयर नहीं हुआ। जय गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं कि ना शुरू से शुरू करना चाहिए। तो गुरु जी, संगत जी कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। गुरु जी के मैसेज बार बार शो हो रहा था कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा। मुझे पंजाबी नहीं आती है संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो मैंने सोचा कि गुरु जी हर बार बोलते हैं कि मैं आऊँगा पुत्र, पर लेकिन वो घर आते ही नहीं हैं। तो सुबह की बात है, 1 फरवरी 2024 की। मैं घर में कुछ काम कर रही थी। घर के बाहर कुछ सामान
बेचने वाला आया। तो मैंने देखा कि पहले मैंने सोचा मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैंने थोड़ा इग्नोर किया। फिर मैं बाहर गई देखने के लिए, तो वो कुछ वुलन के कपड़े और कुछ घर के सामान सेल कर रहे थे। मैंने उनके पास देखा तो एक छोटा सा स्वरूप उनके पास था, और जो कि मैं देख कर के आश्चर्यचकित रह गई और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। और एक बार की बात है कि मेरे घर के बाहर दोनों साइड में जो थर्माकोल की वॉल्स होती हैं, जो कि बॉल्स पैकिंग में आती हैं, वो पड़ी हुई थी, पेड़ों पर भी पड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था किसी के फंक्शन हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का दूसरा शुक्राना सत्संग रेखा आंटी जी ने फिर से शेयर किया है। वो कहती हैं कि जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से रेखा, आज मैं आपको छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कल शाम की बात है, मैं अपने हस्बैंड को, मतलब अपने अंकल जी को, गुरु जी के सत्संग सुना रही थी। वो बड़े आराम से सुन रहे थे, जबकि पहले वो उन्होंने नहीं सुना था। गुरुजी मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख कर कि जब वो सुबह उठते हैं तो ये उठे बोलते हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो सुनकर एकदम हैरान हो गई। हमेशा क्योंकि वो राधा राधे या फिर श्याम बाबा बोलते हैं। ऐसे ही मेरी और सभी संगत पर कृपा करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग जो रेखा जी ने शेयर किया है वो है जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मैं रेखा रोहिणी से दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ पता नहीं, लेकिन रियल अटैचमेंट 25 दिसंबर 2023 से हुआ है, जब भी मैं बड़े मंदिर गई हूँ। मेरा आज का सत्संग संगत जी, आज सुबह ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मैसेज आया कि गुरु जी ने बोला कि जा तेरी तीसरी लाइफ लाइन में से एक की कट दी है जो परेशानी वाली थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुबह संगत को शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना।